जय श्री राम। आप सभी को मेरी पता नहीं मेरा भारतवर्ष कब इस सोच से बाहर निकल पाएगा कि बेटा बेटियों में अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों बराबर है। भारतवर्ष में जहाँ लड़कियों को देवियों की तरह पूजा जाता है, वहाँ अभी भी समस्या विद्यमान है, परसों से चली आ रही है जेंडर गैप की समस्या। ठीक है, ये जो महिला है ये हमारे घर के पास आई थी कि हमें कुछ खाने पीने को दे दो और कपड़े दे दो, हमारे पास है नहीं। तो हमने कहा आप कहाँ से आई हैं? तो हमारे घर वालों ने कपड़े दिए, खाने की चीज़ें दी। फिर हमने पूछा आप कहाँ से? कि एमपी से, मध्य प्रदेश से आई हूँ यहाँ पे काम करने, मजदूरी करने। और हमने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? क्या 2 लड़कियाँ? तो कहीं नहीं 5 लड़कियाँ हैं। हमने कहा 3 और कहाँ हैं? कह रही जहाँ मजदूरी करते हैं वहीं रोक के आए। हमने चलो अपने भूख लगी कुछ मांग ले। तो हमने कहा कि आपने 5 लड़कियाँ कैसी हो गई थी महंगाई में? तो कह रही है कि बेटे के चक्कर में। हमने कहा ये तो बहुत गलत है। कह रही वंश कैसे चलेगा? तो हमने कहा अभी पैदा करोगी? तो कह रही हाँ अभी पैदा करेंगे, लड़के के बिना काम कैसे चलेगा? तो हमने कहा कैसी थी महंगाई? तो कह रही घर का वंश कैसे चलेगा, महंगाई महंगाई होगी, बच्चा तो चाहिए। मतलब ये समस्या सुन के मुझे हंसी आई कि मैं रोऊं। मतलब आज शिक्षा का विकास हुआ है, लेकिन इन लोगों का विकास कब होगा? लेकिन अभी भी इनका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ, इसका मतलब शिक्षा में कुछ कमी है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना कि शिक्षा पूरे जोर तरीके से हर जगह पहुँचे, ताकि इन लोगों का मेंटल ये जो बीमारी है निकले कि लड़का लड़की दोनों बराबर है। धन उसने बेटियों को मारा नहीं पेट के अंदर, नहीं तो भैया अब तो जांच बंद हो गई ना कि बेटी पेट में होगी तो मार दी जाएंगी, जांच हो जाएगी। नहीं तो हरियाणा में तो सुनाई देता है कि पता चल वो लोग मतलब कहीं से भी गलत तरीके से कई जगह होती पता करके बेटियों को भ्रूण हत्या ही कर दी जाती है। लेकिन फिर भी जीवन दे के भी कौन सा नरक जैसा जीवन देंगी बच्चियों को। आजकल तो सेफ्टी इशू इतना तगड़ा बना हुआ है कि लड़कियां कहीं सुरक्षित ही नहीं है। अभी ये मनीषा भिमानी केस, डॉक्टर मधुमिता केस, ये सब सुन के वैसे भी दिमाग खराब हुआ है। और ये बताओ घर रहने को नहीं है, जगह जगह मांग कर खाओगी तो बेटियों की सुरक्षा का क्या है? कौन जिम्मेदारी लेगा? पैदा करने की जिम्मेदारी नहीं है, उनको सही रखना भी आपकी पूरी जिम्मेदारी है। बेटियों को बोझ मत समझो, वो देवियों का रूप है, और उनकी सुरक्षा का भी सोचो। पता नहीं कब हमारा भारत उस आगे बढ़ पाएगा और इस सोच से बाहर निकल पाएगा। जय श्री राम। धन्यवाद।